वो मैंने कहना है कि चैप्टर 16 का क्वेश्चन 3 मुझे करके दें। 16A क्वेश्चन नंबर 3। Question number 16A, question number 3. A light string is attached to a ceiling at the point A. The natural length of the string is 1.3 meter. And the string has a mass of 3m attached to free end. इसके साथ 3m अटैच हो गया। गिवन दैट द स्ट्रिंग, उससे स्ट्रिंग लंबी हो गई, ये उसमें एक्सटेंशन आ गई है जी। क्या आ गई है? इतनी एक्सटेंशन आई है। और एक्सटेंशन पूछे है कितनी जी, कोई पूछे कि ये एक्सटेंशन कितनी है, ये एक्सटेंशन 20% ऑफ द टोटल लेंथ है। 20/100 ऑफ 1.3, यानी 0.2 इंटू 1.3, कितनी बनती, कितनी है जी? क्या बनती? 0.26 मीटर नहीं बनती। तो T इज इक्वल टू लैम्डा E ओवर A। T इज इक्वल लैम्डा E ओवर A। तो टेंशन जाहिर है उसके वेट के बराबर होगी बेटा, इसके वेट के बराबर टेंशन होगी। तो वेट कितना है? खाली mg तो है नहीं है, इसको पहले वेट कह लें, ये 3 mg है, ठीक है ना? क्या है? 3 mg। और एक्सटेंशन कितनी है? 0.26। और टोटल लेंथ कितनी है? 1.3 जी। यार मैं 16A का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, तुम 16A का क्वेश्चन नंबर 3 खोलो बेटा। 16A का क्वेश्चन नंबर 3 खोलो। 16A का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये एक रस्सी है यार, एक स्ट्रिंग है, ये 1.3 मीटर की है, इसके साथ 3m का मास अटैच कर दिया गया। 3m का मास अटैच किया है तो इसमें एक्सटेंशन जो है वो 20% प्रोड्यूस हुई। पेपर में क्वेश्चन ये कि एक्सटेंशन 20% है, 20/100 इंटू टोटल लेंथ 1.3, तो 20/100 0.2 है, 0.2 इंटू 1.3 करें तो 0.26 आ जाता। अब आपने हुक्स लॉ पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू के ई जो था, उसमें मैंने कहा था कि K को रिप्लेस कर दो, इसकी जगह लैम्डा ओवर ए ई कर दो, वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ए इज द नेचुरल लेंथ। तो वो पुट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहां 3 mg पुट करें, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है, एक्सटेंशन 0.26 है और नेचुरल लेंथ 1.3 है। इससे देखें लैम्डा आपके पास क्या आता है? 15 mg नहीं आता। लैम्डा आप चेक करें, आपके पास 15 mg आएगा। तो पता चला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपके पास बन गया जनाब 15 mg के बराबर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है जी, बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं? अब्दुल्ला सैफ, क्या डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बेटा? जी बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इक्वल टू द नेचुरल लेंथ। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इक्वल टू द नेचुरल लेंथ, ये डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जी। कोई इशू तो नहीं है? अब आप ऐसा करें, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 निकालें, 16A का क्वेश्चन नंबर 5। 16A का क्वेश्चन नंबर 5। 16A का क्वेश्चन नंबर 5।
16A का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि A एंड B lie 3 मीटर अपार्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, ये कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल ही होगा। हमारे पास तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस या फर्श है, ये टेबल की सरफेस है। उसमें ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके दरमियान 3 मीटर्स का फर्क है। कितना? 3 मीटर। अब आप ये चीज देखो कि ए एंड बी लाई 3 मीटर अपार्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A light elastic string of natural length 0.8 meter and modulus of elasticity 70 meter is attached to the A. जी, यहां पर कोई पार्टिकल है P, यहां पर है कोई पार्टिकल P जिसका मास है M, ठीक है कि नहीं है? और यहां बीच में कोई स्प्रिंग है जो यूं अटैच हुआ है, और P से एक और स्प्रिंग यहां ऐसे अटैच हुआ पॉइंट बी से। अच्छा जी, और वो कहता है कि द पार्टिकल इज अलाउड टू रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, फाइंड बीपी। आपने ये बीपी डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस ये कितना है? 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, ठीक है। तो उसमें ये डिस्टेंस नेचुरल लेंथ 0.8 मीटर और इसमें एक्सटेंशन E1 कह लेते हैं। इसकी एक्सटेंशन कितनी कह लेते हैं? E1। और इस स्प्रिंग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? 70। और इस स्प्रिंग की जो बी और पी के दरमियान जो स्प्रिंग है, इसकी इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? इसकी नेचुरल लेंथ 1.2.3 मीटर है और एक्सटेंशन E2, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 50 है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप बीपी का डिस्टेंस निकालें, यानी 1.3 प्लस E2 निकालें। मुझे बताएं कि क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया है कि नहीं? बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है कि नहीं आया? आ गया समझ सर। हाँ, समझ आ ठीक गया सर। ठीक। अब आप खुद ये चीज सोचें कि उसके बाद अगली जो बात है वो क्या है। कि आप इसको एक फोर्स इस तरफ को लग रहा होगा, एक फोर्स इस तरफ को लग रहा होगा, और एक फोर्स इसे इस तरफ को लग रहा होगा। इस फोर्स का नाम हम रख लेते हैं F1 और इस फोर्स का नाम रख लेते हैं F2। अब ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो F1 F2 के बराबर है। λ1 E1 ओवर A1 इज इक्वल टू λ2 E2 ओवर A2। ये फॉर्मूला। अब इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? इसकी एक्सटेंशन कितनी है? इसकी एक्सटेंशन E2 है। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं ब्रादराने मिल्लत? आ गई आवाज? आवाज ना आए आप मुझे बताएं, हम आवाज को भी डांटेंगे। यहां देखें, यहां लिख देता हूं F1 F2 के बराबर है। ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर है। λ1 E1 ओवर A1 इज इक्वल टू लैम्डा E2 ओवर A2। ठीक है कि नहीं है?
ये ले। अब एक का 70 E1 ओवर 0.8, 50 E2 ओवर 1.3। ये आपका E1 और E2 की एक रिलेशनशिप आ गई, मगर एक रिलेशनशिप वो भी तो है कि 0.8 प्लस E1 प्लस E2 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 3। तो ये भी तो एक रिलेशनशिप है ना जनाब। तो आला तुमने कर दी बात, और जहालत को मारी तुमने एक लात, और लगा के घात। ये और दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करें और E1 की वैल्यू निकालें और E2 की वैल्यू निकालें। कोई इशू तो नहीं है? कोई मसला? जी, नो, ठीक, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 कर दें जन्नतियों। डू द क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने पेश खिदमत है क्वेश्चन नंबर 7। A particle P of mass 3.5 kg is attached to one end of a light elastic string of natural length 1.2 meter. The other end of the string is attached to a fixed point O. The particle is allowed to rest in equilibrium with P 1.8 meter below O. ओह, बड़ा आसान है, समझे, लजीजा का पकवान है। ये कोई स्ट्रिंग थी। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी जनाब? इस स्ट्रिंग की लेंथ है 1.2 मीटर। ठीक है कि नहीं है? ये पॉइंट है ओ, फिक्स पॉइंट। इसी पॉइंट के साथ, इसी रस्सी के साथ नीचे उन्होंने पार्टिकल पी अटैच कर दिया, जिसका मास है 3.5 kg, और उसकी वजह से टोटल लेंथ हो गई 1.8 मीटर। क्या हो गई? 1.8 मीटर। एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है? 0.6 मीटर। एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है? 0.6 मीटर। अब आप ये चीज देखो, इसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो होगा 35 न्यूटन। mg, g को 10 ले लिया, और इसे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको आप कहेंगे टेंशन, और टेंशन mg के बराबर है, मगर टेंशन लैम्डा ई ओवर नेचुरल लेंथ के भी बराबर। एक्सटेंशन है 0.6, नेचुरल लेंथ है 1.2, और mg है 35। 70, या जिसको आप 7g भी कह सकते, 7g G10। बेटा कोई मसला तो नहीं है जी? वो कहता है इसी क्वेश्चन को, the particle is now pulled horizontally by a force of x Newton. बात कर दी उसने। जी बेटा, आपने क्या बात की है? मैंने नहीं सुनी। मुझे नहीं आई आवाज।
आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में होगा लैम्डा ओवर ए, ये बात कह रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें वो के की, आपको पता है कि के लैम्डा ओवर ए के बराबर है। अब आ जाएगा, अब ठीक आएगा आंसर। और ये एंगल है जी 60 डिग्री। द पार्टिकल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली टू अ साइड बाय अ फोर्स ऑफ x न्यूटन। यहां पर आपको एक फोर्स लग रहा है x न्यूटन, केवल दैट द पार्टिकल से, ठीक है। और अब आप देखें कि उसकी ये वो जिधर पहले था ना, पहले तो यूं था ना, यहां से उठकर यूं ऊपर की तरफ आया। अब उसने आपसे x मांगा है, उसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा बदस्तूर 35 न्यूटन, और उसकी एक्सटेंशन सेम है, ठीक है कि नहीं है? उसकी एक्सटेंशन उसने नहीं चेंज की है। नहीं 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 नहीं, 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 जालिम बात है ये। 1.8 नहीं, आई एम रॉन्ग। इसका नाम हम रख लेते हैं, क्या नाम रखें इसका? एल रख लें इसका नाम। ये एंगल 90 डिग्री। अब देखें 1.2 ओवर एल, 1.2 ओवर एल इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60। एल इज इक्वल टू 1.2 ओवर कॉस ऑफ 60। वो नहीं है यार, वो नहीं है। उसने क्या उठाकर ऊपर लेके गया, उसने खुद क्या मैं इस तरह लेके गया हूं कि इस हाइट पर जहां पर पहले था ना उधर चला गया। यानी उसने कहा कि इसको मैंने इस तरह लिफ्ट किया कि जहां वो पहली उसकी हाइट थी उधर गया है, वो उस जगह पर पहुंचा। अब देखें 1 पॉइंट ये निकाले कोई बंदा 2.4, बात कर दी आला। अब ये लेंथ है जी 2.4, इसको दोबारा बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से था, ये है 1.2 मीटर, ये 2.4 मीटर। अब ये देखें, ये है जी 35 न्यूटन, और ये है एक्स, और यहां पर है टेंशन टी। अब खुद ये चीज देखें, इसमें एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी? इस लेंथ में एक्सटेंशन कितनी है जी? कोई बता सकता है मुझे कितनी एक्सटेंशन है इस लेंथ में? अली रजा, इबाद, अहमद, अब्दुल रहमान, अयान, अलबाब जी। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो ये एक्स और टेंशन मांगेगा यार। उसमें इसने एक्स की वैल्यू मांग रहा है। वो एक्सटेंशन इसमें 1.2 मीटर है, नेचुरल लेंथ के बराबर है। तो टेंशन पर फार्मूला लगाओ, लैम्डा ई ओवर ए। लैम्डा 1.2 ओवर 1.2, तो लैम्डा के बराबर है। लैम्डा किसके बराबर था? 7g के बराबर था, या 70 न्यूटन था। इसके बराबर था 70 न्यूटन। ये 70 न्यूटन, ये एंगल 60 डिग्री। तो बात क्या बनी? ये इसको बराबर किसके बराबर कौन सा? टी कॉस ऑफ 60 तो 35 है, तो इससे टी की वैल्यू आपको पता है, वो पता है। लेकिन एक्स किसके बराबर? एक्स बराबर है टी साइन ऑफ 60 के। क्या आता है? 70 साइन ऑफ 60। अयान आ गई है समझ के? नहीं? हाँ जी सर। अलबाब, आपको समझ आ गई है? जी सर आ गई। अब्दुल्ला सैफ? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अहमद अब्दुल रहमान?
ठीक है। अली रजा, अच्छा ये बात, इसमें बात ये थी कि उसने कहा कि जनाब ये एक स्ट्रिंग है, ये बात के लिए पेश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन ये था कि उसने इसके साथ वजन लटकाया तो ये लंबी हो गई, और कितनी लंबी हुई? उसने कहा ये 1.8 मीटर चली गई, एक्सटेंशन 0.6 हो गई, और उसने कहा कि T इज इक्वल टू लैम्डा ई ओवर ए लगाकर, टेंशन की जगह वेट लगाकर लैम्डा ई ओवर ए करके देखा तो लैम्डा आया 7G या 70 न्यूटन आ गया। फिर उसने कहा कि इसी रस्सी को इस तरह से खींचा है, यानी पहले ये रस्सी ऐसे थी, ऐसे खींच लिया यूं, और उसी लेवल पर आ गई जिस लेवल पे शुरू में थी। तो वो तो फिर ये बनता है, ये 1.2 बनता है, ये एंगल 60 था, और ये नई लेंथ थी, हमें नहीं पता थी। ये वाला वेट बदस्तूर 3.5 kg था जो अटैच हुआ था उसके साथ। जी, और एक्स मांगा था उसने, और यहां पर टेंशन टी है। पहले हमने इस 1.2 की मदद से ये लेंथ निकाली। जब हमने लेंथ निकाल ली तो हमें एक्सटेंशन, नई एक्सटेंशन भी पता चल गई। नई एक्सटेंशन पता चली तो लैम्डा ई ओवर ए लगाकर हमने टेंशन वर्कआउट कर ली। वो टेंशन वर्कआउट कर ली तो फिर हमने एक्स भी आराम से निकाल लिया। एक्स आया 60.6। नीचे 12 है आंसर, क्वेश्चन 7 एक्स की वैल्यू 12.1। ओए होए होए होए, यार ये बात आपको तो समझ आ गई है, लेकिन आजमेर मेरे पास ही बैठा हुआ है, उसने कहा है कि पीछे आंसर जो है वो क्या है? 12.124 7 into under root 3। 12.124 है उसने कहा, एक्स की वैल्यू है ना जी, 60 नहीं है। जी अली, आप सही सोच रहे हैं। ये देखें, अली ने पहचानी दिल की बात। वो कहता है ऐसे घसीटा है, लेकिन यार जब अगर ऐसे घसीटा है और ये लेवल एक्स रखा है और ये एंगल 60 डिग्री है, फिर तो एक्स की वैल्यू और भी ज्यादा आनी चाहिए। फिर तो एक्स की वैल्यू हमारा, हमने जो 60.6 निकाला है उससे भी ज्यादा आएगी। वो पेपर पीछे क्या दे रहा है? 12 दे रहा है। 12.12 या 7 under root 3। वो तो बिल्कुल कंफर्म फिर गलत बात। मेरा तो यही ख्याल है, चलें ये ट्राई करके देखते हैं। अगर ये 1.8 मीटर है तो ये लेंथ किसके बराबर होगी जी? कोई बता सकता है मुझे कि नहीं जनाब? जी जी अली, आप क्या कह रहे हैं? दैट मीन विल बी इवन मोर। तो वो, अच्छा वो 121.2 होगा, 12 पॉइंट नहीं है, तुमने गलत रीड किया है। आजमेर से मेरा ख्याल है गलती हो गई, ये इस तरह से 7 under root 3 G है। हाँ जी जी, तो वो ठीक है, जी लगता है ना साहब। आप देखिए जी, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। 1.8 ओवर एल किसके बराबर है? cos ऑफ 60। एल किसके बराबर है? एल निकालें, क्या आता है जनाब? दोबारा से करें सारी वर्किंग। एल क्या आएगा? cos ऑफ 60 से करें जो डिवाइड, तो फैक्ट ना करें किसी से, हाइड 3.6। तो एक्सटेंशन कितनी होगी? 3.6, 1.2, 2.4। तो टेंशन किसके बराबर है? इसको 7G रहने देते हैं। और नेचुरल लेंथ कितनी है? टेंशन 14G होगी। अब टेंशन के कंपोनेंट्स निकालें। ये कंपोनेंट है T cos ऑफ 60 डिग्री,
ये है जी t साइन ऑफ 60 डिग्री, x बराबर है t साइन ऑफ 60 के। साइन ऑफ 60 √3/2 7√3g, ये है पीछे आंसर। दिस इज द आंसर। सर जो पिछला था क्वेश्चन 5, उसका उसने डिस्टेंस बीबी पूछा था, वो क्या डिस्टेंस था? वो जब E2 निकल आएगा तो उसमें 1.3 ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक। जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जनाब। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। A particle of mass 2 kg is being held in equilibrium on a smooth slope by a horizontal force and a light elastic spring. The spring has a modulus of elasticity 10. Mass जनाब 2 kg, horizontal force P, ये है जी इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पर ये वाला एंगल है 25 डिग्री। ये कोई पार्टिकल है और यहां से लगा हुआ है स्प्रिंग यू, और ये स्प्रिंग जो है यहां ऊपर अटैच्ड है किसी जगह पर। इस स्प्रिंग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 10 है और ये इस वक्त टोटल लेंथ 1.5 मीटर है, और यहां से एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर P। और P की वैल्यू है 5 न्यूटन। अब ये क्लियर नहीं है जी, नेचुरल लेंथ निकालनी है। मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है जी, मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। इफ यू पीपल कैन हेल्प मी विद दिस, आई कांट अंडरस्टैंड इट जी। बरादरान मिल्लत, कोई मेरी करें हेल्प, मुझे तो नहीं, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा सवाल जी। ये है जी एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, स्प्रिंग का लगाया हुआ फोर्स हम F कह लेते हैं। इसका वेट mg cos of 25, mg sin of 25, और जब P है, P को भी कर लें रिजॉल्व, P sin of 25, P ऐसे लग रहा था, P cos of 25 जी। तो क्या बना क्या जी? जी क्या बना? सिचुएशन जो है एट द एंड आई बन फोर्सेस के लगने के बाद, ये चले यहां लगा, आसानी से बना देते हैं जी। बिल्कुल वो तो है, उसको F कह रहा हूं फिलहाल, F से डिनोट कर।
अली रजा, ये जो आपने दो निशान बनाए इनका मतलब क्या होता है? थिंकिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार हम लोग जो थे ना, जब छोटे होते थे ना, तो हम बड़े वो होते थे, हम बगैर निशान के ही सोचने की कोशिश करते थे। अब माशाल्लाह हर चीज को इमोजीज एक्सप्रेस कर लेती हैं। जी, एफ की क्या वैल्यू आएगी? कैलकुलेटर को दे दें। ग्रेट बॉय, जो सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाए और फजर। जी, एफ की वैल्यू क्या आई है? 3.92 न्यूटन। लैम्डा जनाब दिया हुआ 10, एक्सटेंशन पता नहीं, नेचुरल लेंथ भी पता नहीं, 3.92। एक्सटेंशन किसके बराबर होगी? 3.92 L ओवर 10, यानी 0.392 L। अब देखें 1.5 मीटर टोटल लेंथ दी हुई है नहीं, तो 1.5 इज इक्वल टू लेंथ प्लस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन 0.392 L। यहां से बताएं L की वैल्यू क्या आई है? यहां से L की वैल्यू बताएं क्या आती है जनाब? जी, कोई बता सकता है कि नहीं? जी, यहां से बताएं कि L की वैल्यू क्या आई है, कोई बता सकता है? वन पॉइंट फोर को 1.392 से करें डिवाइड, और ये फैक्ट ना करें किसी से हाइड। जी यार, कोई एल की वैल्यू भी तो बताए ना बड़ा जनतियों। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.392, 1.077 मीटर। पीछे आंसर देखो बेटा। आजमेर से मैं पूछता हूं कि आंसर है क्या? 9 का 1.22 मीटर और 1.08 मीटर। चलो जी, पीछे एक तो चलो शुक्र है, एक आंसर तो आ गया 1.08 मीटर, ठीक है, समझ आ गया। अब एक बात और भी हो सकती, क्वाइट पॉसिबल, ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये 1.2 मीटर। तो मुमकिन है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा हो, मुमकिन है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा हो। जी, अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा हो और फोर्स के एक्शन ने इसे कंप्रेस कर दिया हो, अगर ऐसे होता कि ये कंप्रेस्ड हालत में होता, तो फिर जो फोर्सेस लगने थे वो ये होने थे। नहीं, एक मिनट। जी, फिर अगर ये इस हालत में होता, तो आप देखेंगे पी की वैल्यू क्या है? पी क्या था जनाब? इस तरफ को कॉज ऑफ 25 था। जरा निकालें पी कॉज ऑफ 25 की वैल्यू क्या आती है? जी, पी कॉज ऑफ 25 की वैल्यू क्या आती है जनाब? हाँ, पी कॉज ऑफ, ये 5 कॉज ऑफ 25 की वैल्यू क्या आती है? अजमेर जरा पकड़ो ना कैलकुलेटर, निकालो पी 5 कॉज ऑफ 25 की वैल्यू क्या आती है?
जी, P cos ऑफ 25 की वैल्यू क्या होती है? 5 cos 25 हाँ, क्या आता आंसर, क्या था? 5 cos 25 का 4.5 4.5 है 3 3। mg sin थीटा की क्या वैल्यू आती है? mg sin ऑफ 25 की क्या वैल्यू आती है? m है 2, g है जनाब 10 और साइन ऑफ 25 डिग्री, जरा ये निकालें 20 साइन ऑफ 25 डिग्री। 8.45 8.45। बेटा ये वाली पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो सकती कि अगर मैं कहूं कि उसकी नेचुरल लेंथ 1.5 से ज्यादा थी और फोर्स ने यहां ऑब्जेक्ट अटैच था, जब फोर्स यूं लगा, फोर्स के यूं लगने से, फोर्स जब यूं आके लगा, ये चीज ऊपर की तरफ गई, यानी कंप्रेस हुई। अगर ये कंप्रेस होती, ऐसी सूरत में टेंशन इस तरफ को लगनी थी, वो जो स्प्रिंग का कंप्रेसिंग फोर्स है लैम्डा ई ओवर ए इस तरफ लगना था। मगर हम देख रहे हैं, हमने ये नोट किया है, अगर तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होता तो इसका mg sin थीटा ये लग रहा था 5 cos ऑफ 25 यूं लग रहा था, ठीक है कि नहीं, और स्प्रिंग का फोर्स यूं लगना था। लेकिन हमने देखा है कि अकेला mg sin थीटा 8.45 ही इससे बड़ा है 5 cos ऑफ 25 से। ये अकेला ही जब इससे बड़ा है तो इसमें कोई और फोर्स F ऐड हो, तो वो F ऐड होता तो ये क्या 4.53 ने क्यों कैसे काउंटर करना था? जब वो 8.45 को ही नहीं काउंटर कर सकता, 8.45 को ही नहीं काउंटर कर सकता 4.53, तो यहां से कोई और फोर्स अगर एक्ट करता तो उसने कैसे काउंटर करना था? इसका मतलब है कि ये वाली जो ऑप्शन है कि इसका स्प्रिंग शायद लंबा था और फोर्स लगने से ये कंप्रेस हुआ है, ये ऑप्शन हम रूल आउट कर देंगे। ये वाली ऑप्शन हम क्या कर देंगे? रूल आउट कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब एक नया मामला डिस्कस कर रहे हैं। नया मामला वो है जो अली ने पहले ही कह दिया था कि जनाब आप एज्यूम करें कि पी यूं एक्ट कर रहा है, क्योंकि बुक वाले ने ये तो बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया था कि पी जो है वो किस तरफ लग रहा है। तो हम पी के दोनों तरफ लगा लेते हैं उसको, पी को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये हो गया 2g cos ऑफ 25 और 2g sin ऑफ 25 डिग्री, 2g cos ऑफ 25, 2g sin ऑफ 25, और 5 को भी कर दें रिजॉल्व, तो ये हम कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, कम ही आएगी इससे। ये देखें 5 cos ऑफ 25 और ऊपर की तरफ, एक तरफ ऊपर की तरफ जो फोर्स है जिसको आप T कह रहे हैं, मैं F कह रहा हूं, तो F बराबर है 2g sin ऑफ 25 प्लस 5 cos ऑफ 25, और ये बराबर बनता कितना है, ये 8.45 प्लस 4.53, ये 12.98 न्यूटन। और F बराबर किसके, लैम्डा एक्सटेंशन ओवर A के, फोर्स 12.98, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये, नेचुरल लेंथ को हम L से डिनोट कर लेते हैं, चलिए A ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। एक्सटेंशन किसके बराबर आ गई, 1.298 L के। तो अब क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस 1.29 L इज इक्वल टू 1.5। ये अब आप बताएं L किसके बराबर है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.298, जी निकालें क्या आती है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.298, 0.652 जी 0.652 पीछे आंसर क्या है, 2.2 हाँ 2.2 पीछे आंसर क्या है, एक 1.08 था और दूसरा 2.2 मीटर्स।
ये आंसर जी नहीं है अकॉर्डिंग टू अजमेर, दिस इज नॉट द आंसर। दूसरा आंसर क्या बता रहे हो? 1.22 meters. 1.22 meters. My goodness. यार उसने पी का नाम रखा है कि पी जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब्दुल्ला साहब उसने पी हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल का है यार। मेरा तो ख्याल है मैंने ठीक किया, बुक वाले की ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि हमने ये वाली ऑप्शन बी कंसिडर की थी जिसमें कंप्रेशन हो। आपने देखा है बाकी सारा सिस्टम नहीं बनता, आपके सामने सारी वर्किंग की है। चले बहरहाल यहां पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। विल इंशाल्लाह ताला टॉक अबाउट इट इन लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला। क्लास की हो रही है रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड हो गया सारा लेक्चर। इंशाल्लाह